एक लड़की के मामले में। और ये इसके पिस्टल के साथ भी मैंने बताया था आपको, पिस्टल के साथ भी पकड़ा गया है एक विधायक के साथ, और काउंसलर है, उसका एक चमचा है वो पीछे लगा। अब उसके बाद में आम आदमी पार्टी का एक काउंसिलर के इलेक्शन भी लड़ चुका है, वो अपने आप को इमाम सिद्दीकी बताता है, और उसका रिकॉर्ड बहुत बताया तो बहुत बैकग्राउंड क्रिमिनल है। पिस्टल के साथ पकड़ा गया था, लाल डायरी में उसका केस है, ईडी के उसे छापे पड़े हुए हैं, बिहार का रहने वाला है। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। वो प्रॉपर्टी है मिस्टर क्या नाम है, नरेश कुमार यादव। ये नरेश कुमार यादव की दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, और इसकी मैं आपको जानकारी एक भी दे देता हूँ। ये इन्होंने इस पर कब्जा किया है, जहां तक मुझे कागजों से जानकारी मिली है। हमने वहां पे कोई पता नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, किसी किसी लड़के के इन्होंने टांगे टूटवा दी है, और उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। तो इनका कहीं ना कहीं यह है कि ये बदमाशों को बुलाते हैं बिहार और यूपी से, और क्या नाम है हत्या या हाफ हत्या कराने की कोशिश करते हैं, हाफ मर्डर। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जान के दुश्मन भी लगे हुए हैं, और इन्होंने तो अब साइज जाहिर कर दिया, पुलिस प्रशासन इन पे एक्शन लेगी। और मैं तो इन लोगों से क्या नाम है बहुत डरा और सहमा लग रहा हूँ। एसएचओ साहब से लेकर के डीसीपी साहब, और डीसीपी साहब से लेकर ये तीन नंबर है, उनने 3 बार मुझे कॉल करी, एक बार 4 बार उनने मिस कॉल आई हुई है, एक बार 2 बार मिस कॉल आई हुई है, एक बार 3 बार मिस कॉल। जब गुंडे बदमाश लगा दिए गए, और ये गुंडा बदमाशी आम आदमी पार्टी का है, ये इलेक्शन लड़ चुका है, मेरे जो जानने में आ रही ये पिस्टल के साथ बंद हुआ है, और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत गंदा है। आप सुधर जाओ और गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल अवैध बिल्डिंग बनानी बंद कर दो, और आपको बिल्डिंग ही बनानी है, पहले अपने लाइसेंस बनवाओ। शासन प्रशासन के अधिकारी मिले हुए जो उनको शह दे रहे, उनके भी नाम उजागर करें। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, तो जैसे हमें सूचना मिली है कि आपको ओखला के अंदर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या पूरा मामला है? नमस्कार। मुझे बदनाम करने की इसलिए कोशिश की जा रही है, पहले तो मेरे पीछे बीजेपी के लोग लगे रहे हुए थे, उन्होंने झूठी कंप्लेंट दी, सारे काम करे। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक हिंदमान पार्टी बनाई है, और वो हिंदमान पार्टी बड़ी तेजी से चल रही है, और उसकी बड़ी बड़ी साख, बड़ी बड़ी जड़ें मजबूत होती जा रही है, और उनको जड़ों को काटने के लिए लोग पीछे लग चुके हैं। हिंदमान पार्टी से छोटी पार्टियां नहीं, बड़ी पार्टियां भी घबराने लगी हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी में पहले देखिएगा ओखला के अंदर बीजेपी का एक काउंसलर है, उसका एक चमचा है वो पीछे लगा। अब उसके बाद में आम आदमी पार्टी का एक काउंसिलर के इलेक्शन भी लड़ चुका है, वो अपने आप को इमाम सिद्दीकी बताता है, और उसका रिकॉर्ड बहुत बताया तो बहुत बैकग्राउंड क्रिमिनल है। पिस्टल के साथ पकड़ा गया था, लाल डायरी में उसका केस है, ईडी के उसे छापे पड़े हुए हैं, बिहार का रहने वाला है। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। मेरे फर्स्ट टाइम उसके पास मुलाकात क्या नाम है फोन आया था, लगातार फोन आ रहे थे, मैंने फोन उठाया। उठाने के बाद में उसने तुरंत मुझे क्या नाम है उल्टी सीधी गालियां, उल्टी सीधे क्या नाम धमकाना शुरू कर दिया कि पार्टी को बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम इलाके में दूसरे। तो मैंने तभी उसी टाइम पर तुरंत क्या नाम है उसके खिलाफ शिकायत दी, ये शिकायत है, और उसकी मैंने पूरी डिटेल्स जाना फोटो के साथ कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, एसएचओ साहब सबको दी। ये उसकी फोटोज है, ये मिस कॉल है उसकी। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो मेरे कुछ आवाज को डबिंग करके जने कैसे करके वो मेरी गालियों को मतलब भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी गालियों को क्यों बकूंगा, मेरा क्या मतलब है? मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, 30 साल पुराना पत्रकार हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, और मैं उसको जानता नहीं, उसको मैं क्यों ऐसा बोलूंगा? वो एक राजनीति और एक सियासत के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पब्लिक मेरे खिलाफ हो। और मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जिक्र और भी किया है कि मैंने रिट लगाई है 67। मैंने कोई ऐसी रिट या पीआईएल नहीं लगाई है। एक्चुअली हमारा 30 साल से अखबार चल रहा है, 30 साल के अखबार चलते हुए हमने सदा देश की और जनता की सेवा की है आज तक, और हमने जितनी भी रिट और पीआईएल लगाई है अभी तक हाई कोर्ट में, क्योंकि उसको लगाने का रीजन ये होता है क्योंकि हम सबसे पहले अखबार में छापते हैं, न्यूज चलाते हैं, उसके बाद में आरटीआई लगाते हैं। जब आरटीआई से जवाब सही आ जाता है, तब उसको जब शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती, तो हम उसको लेकर के फिर हाईकोर्ट जाते हैं। और जितनी भी हमने रिट पीआईएल लगाई है अब तक, वो अभी तक हमारे सारे फेवर में गई है, सारे हमारे फेवर में जजमेंट गई है, सारे हमारे फेवर में ऑर्डर गए। किसी बात को लेकर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग घुसपैठियों को पनाह देने वाले हैं, क्रिमिनल वैक्सिटी के, और क्या नाम है जमुना के किनारे को कब्जा करके ये वहाँ पे बिल्डिंगें बनाते हैं, वो मैंने रुकवा दी। तो एक जानकारी और दे देता हूँ, जिस दिन से अमन न्यूज अखबार क्या नाम है अमन न्यूज और हम ओखला में पहुंचे, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी वहां पर ये नहीं बता सकता कि कोई गरीब आदमी को सताया गया हो या किसी का कब्जा किया। हमने सबसे पहले वहां के कब्जे रुकवाए, उनमें से एक ये है जो कब्जाधारी है। ये आपको मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ कि ये एनएफसी थाने में एसएचओ गोविंद साहब थे, उन्होंने इसको बंद किया था एक लड़की के मामले में। और ये इसके पिस्टल के साथ भी मैंने बताया था आपको, पिस्टल के साथ भी पकड़ा गया है एक विधायक के साथ,
और ये डायरी भी खुली है। तो ऐसे अपराधियों को मैं मेरे दिलो दिमाग में कहीं भी नहीं बसते ये लोग, क्योंकि क्रिमिनल है। आई हेट क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल से बहुत नफरत करता हूँ। आई लव माई इंडिया, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ। आप देखिएगा मेरे पीछे देश के झंडे मेरे गेट से लेके यहाँ तक लगे हुए, अरे मुझे बदनाम कोशिश कर रहे हैं, मैं बदनामी से ऐसी से नहीं डरने वाला और मैं अपना काम करता रहूंगा। आपने ये बात की है कि कब्जे की बात की है, लेकिन आप पे ये भी आरोप है कि आपने प्रॉपर्टी को स्टे करवाया है और उसके बाद पैसों की डिमांड की है। इस बात में देखिएगा, जो ये प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा है, मैं सबसे पहले तो खुलासा बता दूं कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली इसकी तो है ही नहीं। वो प्रॉपर्टी है मिस्टर क्या नाम है, नरेश कुमार यादव। ये नरेश कुमार यादव की दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है और इसकी मैं आपको जानकारी एक भी दे देता हूँ। ये इन्होंने इस पर कब्जा किया है, जहां तक मुझे कागजों से जानकारी मिली है। ये प्रिंट आउट में आपको सबको दे दूंगा। और उसके बाद में मैंने इस पर भी यकीन नहीं किया, फिर मैं अंदर गया एसडीएम ऑफिसर डीएम के यहाँ, तो वहां मुझे पता पड़ा कि खसरा खतौनी भी उसी के नाम है। ये खसरा खतौनी है जहाँ पे मालिक का हक होता है, जो मालिक होता है। एक्चुअली क्या है कि ये कुछ लोग इकट्ठे होकर के ये इधर उत्तर प्रदेश और बिहार से आ जाते हैं, जो वहाँ पे बेरोजगार है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार की तो बहुत कमी होती जा रही है। तो ये लोग आकर के गैंग बना करके गरीब और शरीफ आदमी को, जैसे इन्होंने नरेश को दबाया है, ऐसे लोगों को दबाते रहते हैं। ये मामला मेरे पास आया, मैंने उठाया, उठाने के बाद में फिर मैंने तो अभी अवैध निर्माण पे लगाया और इसका मामला कब्जेदारी का और उसका तो वो चल रहा है, वो मालिकाना हक का, उससे हमें कोई लेना देना। अब देखिएगा, हमने इससे पहले भी जमुना के खिलाफ 80-35 रेट लगा रखी है। जो जमुना के किनारे जितने भी अवैध निर्माण है सारे हटाए जाएंगे। वो आज नहीं हटेंगे, कल हटेंगे। ये हटने जरूर है, चाहे उस पर थाना हो, कोई या उस पर पुलिस चौकियां हो, या उस पर सरकारी ऑफिस हो, या प्राइवेट बिल्डिंग हो, वो सारी टूटनी है, वो सारी हटेंगे। ये कान खोल के सुन ले। और आगे जानकारी और दे दूं, जिस दिन से ये ऑर्डर हुआ है उस दिन से आधे से आधे बिल्डर ओखला से भाग चुके हैं। लोग हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम वहां मजबूत हो रहे हैं। ये लोग भग चुके हैं, कोई कहीं भग रहा है, कोई नवादा भग रहा है, कोई रोहनी भग रहा है, लेकिन हम भगने वाले नहीं है। हम गरीबों का साथ देंगे। कोई भी जनता का आदमी बता दे, किसी के मकान पे कोई पीआईएल लगी हो, किसी के मकान पे कोई रेट लगी हो, मैं सिर्फ उन बिल्डरों को और उन बिल्डरों के जो जनता के और गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मैं उनके साथ शासन प्रशासन को बता करके फिर हाईकोर्ट में जाता हूँ। ये मेरी बात गलत है तो आप मुझे कमेंट में ही बताइएगा। आपने ये भी आरोप लगाया कि आप दिल्ली के अदर स्टेट में जाकर लोगों को बुलाते हैं और वहाँ से पीआईएल हाईकोर्ट का दरवाजा से लोगों को बताते हैं, फिर पैसे दिखाते हैं। ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मेरे 18 राज्यों में पत्रकारिता के ऑफिस है अमन न्यूज के, और अब तो हमें हिंदमन पार्टी के भी हमारे ऑफिस है। तो हमारे जो स्टाफ है बदलता रहता है। बम्बई वाला दिल्ली आया था, दिल्ली वाला बम्बई चला आया था, और यूपी वाला दिल्ली आया था, दिल्ली वाला यूपी। तो ये बदलते रहता है। तो इसमें हमें इस चीज पर तो जब हाईकोर्ट को ऑब्जेक्शन नहीं है तो इन लोगों की, अरे इनको जब चैलेंज करना हाईकोर्ट जाके चैलेंज, हाईकोर्ट से तो भगते ही है। क्योंकि एक नंबर के, अब क्या बोलूं मैं लैंग्वेज, क्योंकि मैं तो शरीफ आदमी जब बोलता हूँ तो फूल से झड़ते हैं मेरी जुबान से। मैं गाली तो बक ही नहीं सकता, लेकिन ये गाली सुनने के काम करते हैं। जब इनको कोई भी बात गलत है तो हाईकोर्ट जाकर के बताएं, जज साहब को बताएं, शासन प्रशासन को बताएं, लेकिन वहां नहीं रहे, क्योंकि ये एक नंबर के माफिया हैं और सरकारी जमीन में कब्जा करने वाले। और ऐसी जमीन हमने बहुत सारी खाली करा दी है और बहुत सारी खाली कराने वाले हैं। और ये भी कान खोल सुन ले, बिल्डर जो गरीब जनता को खिला के पूरे भारत के, खासतौर से दिल्ली की जनता को सता रहे, वो कान खोल के सुन ले। अब हिंदमन पार्टी मैदान में आ चुकी है। अब तुम्हारे जुर्म, तुम्हारी हत्या, तुम्हारे क्या नाम है, अत्याचार सारे खत्म होने वाले। आप इस बात को गौर कर, कान खोल के सुनिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जुर्म बंद कर दें, कानून के दायरे में बिल्डिंगें बनाएं, नक्शा पास कराएं, सरकार को टैक्स दें। यही हमारी, जिस दिन आप ये काम करने लगे हम आपको खुद फूलों से स्वागत करेंगे, वरना हम आपको हाईकोर्ट से स्वागत करवाएंगे और आपको वहां से ब्लैक लिस्ट कराएंगे। सर, पहले बीजेपी आपको परेशान कर रही थी, तो आप आम आदमी पार्टी, ऐसा क्यों? मैंने बताया कि ये एक रुकावट है, पार्टी हमारी आगे न चल जाए। और पार्टी जो चल रही, जिस स्पीड से हमारी पार्टी काम कर रही है, पूरे देश के अंदर काम कर रही है, तो उस स्पीड से ये लोग इनमें दहशत बनी हुई है। ऐसा ना हो कल को ये हिस्सेदारी और भागीदारी ले ले। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, देश की और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे ना हिस्सेदारी चाहिए ना भागीदारी, मुझे जनता का हक चाहिए। और मुझे जनता, देश के अंदर कारोबार चाहिए, मुझे देश के अंदर क्या नाम शिक्षा चाहिए, मुझे देश के अंदर रोजगार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पद की जरूरत नहीं है। मैं 30 साल से जनता की सेवा रोड पर चल के कर रहा हूँ, आज भी करूंगा। आप मुझे पूरे वहां कोई भी ये बता दे मैंने किसी से 1 रुपए की डिमांड करी हो आज तक, या किसी से 1 रुपया मांगा हो। इस सब मुझ पर झूठे आरोप लगाए जाने, कभी मेरे पर झूठी एलिगेशन लगाए थे, फिर शिकायत दी जाती है, फिर मुझे परेशान किया, क्योंकि पुलिस सिस्टम भी समझता है कि ये सबसे झूठी है, फर्जी है। और ये झूठी कंप्लेंट दिखाने, जो झूठी कंप्लेंट दिखाने सारी की सारी फर्जी थी। न इसमें मेरे ऊपर कोई एक्शन हुआ, न मेरे कुछ हुआ, और ये सारी की सारी खारिज हो चुकी है कोर्ट से।
जो कुत्ते के नाम बताया था, जो वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने वीडियो में एक बात की है कि आपके साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। देखिएगा, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उनको बोला कि पहले हम थाने जाएंगे, थाने आके रिपोर्ट करेंगे, अगर उसके अलावा कोई भी घटना होती तो उसके जिम्मेदार आप बनेंगे। ये आपने मुझे बात बहुत अच्छी बताई, क्योंकि फोन पर उसने एक बात ये भी कही थी कि जैसे हमने वहाँ पे कोई पता नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं पहचानता भी नहीं, कोई किसी किसी लड़के के इन्होंने टांगे टूटवा दी हैं और उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। तो इनका कहीं ना कहीं यह है कि ये बदमाशों को बुलाते हैं बिहार और यूपी से, और क्या नाम है हत्या या हाफ हत्या कराने की कोशिश करते हैं, हाफ मर्डर। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जान के दुश्मन भी लगे हुए हैं, और इन्होंने तो अब साइज जाहिर कर दिया, पुलिस प्रशासन इन पर एक्शन लेगी। और मैं तो इन लोगों से क्या नाम है बहुत डरा और सहमा लग रहा हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ। आपके पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है, कौन सी वीडियो कॉल या कुछ कॉल वगैरह आई है तो कुछ कह रहे हैं कि आपने पहले फोन करिए, पैसे डिमांड कर लेंगे? मैंने देखिएगा ये कंप्लेंट भी दे रखी है ये, और उसके बाद में स्क्रीन शॉट है देखिएगा, इसमें मैंने एसएचओ साहब से लेकर के डीसीपी साहब और डीसीपी साहब से लेकर के ये तीन तीन नंबर है, उनने 3 बार मुझे कॉल करी, एक बार 4 बार उनने मिस कॉल आई हुई है, एक बार 2 बार मिस कॉल आई हुई है, एक बार 3 बार मिस कॉल। जब उसकी मिस कॉल लगातार है तो मैंने फोन उठाया, उसका नंबर है 9891418445, तो 4845। तो उसके बाद में ये मैंने फोन उठाया तो उन्होंने छुट्टे ही कहा कि हम तेरा वही हल कर देंगे जो उसका हल किया है। लेकिन ऐसे कहने से कुछ नहीं होता सर, हमारे देश की जनता और हमारे देश की न्याय और हमारे देश की प्रशासन बहुत जागरूक है। कोई पुरानी रंजिश है या फिर किसी को सहमत कर रहा है? ये मैं तो इसे जानता भी नहीं। इससे पहले मेरे पास अमानतुल्लाह खान साहब के फोन आए थे कि भाई आपने जो लगा रखी है इसको वापसी ले लो। मैंने तो नहीं लगा रखी, मेरे बेटे का PIL जो लगा रखी है इसको आप वापसी ले लो। तो मैंने उनको कहा, मैं तो नहीं ले सकता, ये गलत काम है, एक तो इन्होंने कब्जा किया है और ऊपर से क्या नाम है गैर कानूनी तरीके से बना रहे हैं। तो उस बात के बाद में फिर ये मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश की, अरे गुंडे बदमाश लगा दिए गए। अरे ये गुंडा बदमाशी आम आदमी पार्टी का है, ये इलेक्शन लड़ चुका है, मेरे जो जानने में आ रही ये पिस्टल के साथ बंद हुआ है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत गंदा है। आपने ऐसे जो जामिया नगर की इन वीडियो में सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है उसकी बात की है, तो जामिया नगर कैसे तो आपने कंप्लेंट भी दी है, उनका क्या रवैया है? आपकी कंप्लेंट है, आपने भी कंप्लेंट की है, क्या क्या? देखिएगा, जामिया नगर एसएचओ साहब का ये रवैया है कि जामिया नगर एसएचओ साहब को एक बार और मैंने जानकारी देनी चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की थी और गोली मारने की कोशिश की थी, जिसको मैंने 100 नंबर को 112 पे कॉल भी की थी, लिखित में शिकायत की। अब मैंने फिर इसको, मेरा तो नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, पता नहीं क्यों डाल दिए, वो तो जाने भगवान ही। फिर उनके मकान, उनका क्या नाम है, अपना मोबाइल तो है नहीं, सरकारी मोबाइल है, फिर भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर डाल रखा है। दूसरी बात यह कि जामिया नगर एसएचओ साहब को जब मैंने कॉल की तो उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कि वो क्या नाम है आपके भी शिकायत आई है। मैंने कहा जनाब शिकायत तो मैं अब कर रहा हूँ, फोन मेरे पास अब आया, तुम्हारे पास लिखित में पहले शिकायत पहुंची, इसका मतलब आप मिले हुए उनसे। तो इस बात को लेकर के उन्होंने मुझे बहुत डराने धमकाने की कोशिश की है, और फिर उसके बाद में मैंने फोन काट दिया क्योंकि मैं डर गया, पुलिस प्रशासन से तो कोई लड़ नहीं सकता। तो उन्होंने भी मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है मेरे ऊपर। और मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ, राजनीति करना शुरू किया, मैं राजनीति में पीछे नहीं रहूँ। मैं आपको देख रहा हूँ 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता करता रहूंगा। मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, ना ही राजनीति से पीछे हटने वाला हूँ। हिंदुमन पार्टी की तरफ से आपका अगला इस मामले में पूरा क्या कदम होने वाला है? मेरा हिंदुमन पार्टी की तरफ से यही संदेश है कि भाई आप जो गरीबों के साथ अन्याय जुर्म कर रहे हो, फर्जी बिल्डर हो, आप सुधर जाओ और गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल अवैध बिल्डिंग बनानी बंद कर दो। और आपको बिल्डिंग ही बनानी है, पहले अपने लाइसेंस बनवाओ, उसके बाद में आप अपने क्या नाम है परमिशन लेकर के आओ, बनाने के नक्शे पास कराओ और बिल्डिंग बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंगें बनाओगे तो हम पहले शासन प्रशासन को बताएंगे और दिल्ली हाईकोर्ट को लगातार बताएंगे, और उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। अगर आप लोग गरीबों को सताओगे तो उसके लिए हमारे लिए हिंदुमन पार्टी के कार्यकर्ता आज की डेट में बहुत मजबूत है, और हमारे हिंदुमन पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे और आप लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलेंगे। जो उन लोगों से शासन प्रशासन के अधिकारी मिले हुए जो उनको शह दे रहे, उनके भी नाम उजागर करें। देखिए, आप भी ओखला में ही रहते हैं, वहाँ पे आपकी रिहाइश है, और जिस तरह से जनता का रवैया सामने नजर आ रहा है, आपके खिलाफ वीडियो बनाई जा रही है सोशल मीडिया पर, आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो ओखला की जनता को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की इमेज बनाने की आपकी कोशिश की जा रही है? देखिएगा, ओखला की जनता को सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ और बड़ी इज्जत से उनका मान सम्मान करता हूँ। ओखला की जनता बेचारी बहुत सीधी है और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लड़ाकू नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसमें आ गए हैं जो उनको गुमराह करते रहते हैं, वो समझदार हैं। और रही उनकी धमकी की बात, तो मेरे ऊपर लगातार 1 महीने के अंदर लगातार कम से कम 3 से 4 बार हमले हो चुके हैं। मेरे घर पे लातें मारी गई हैं, तोड़ने की कोशिश की गई है। मैं दिल्ली से बाहर था, उसकी मैंने शिकायत दी है, उसको मैंने एसएचओ साहब को बताया है।
और उससे पहले मुझे 31 तारीख में रोका गया था, मेरे ऊपर पिस्टलें तान दी थी और मुझे धमकाया गया था बहुत बुरी तरीके से, केस वापसी ले लो। मैंने उसकी भी शिकायत तुरंत एक रात को 1 बजे 100 नंबर को कॉल करी और उसके बाद मैंने लिखित में शिकायत दी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि एक्शन यूं नहीं हो पा रहा है क्योंकि 4 थाने की जो पुलिस है वो जमुना के किनारे है और जनता भी नहीं है। तो ये जमुना के किनारा को मट्टी और पानी को दूर कर देते हैं, मट्टी डलवा कर बिल्डिंग बनवा देते हैं और उसकी मैं आवाज उठा रहा हूँ। मैं जनता के साथ हूँ। देखिए मकान इतने गिर रहे हैं, अभी क्या नाम है हमारे जहाँ हमारे ये ऑफिस है IT का, इसके जस्ट पीछे घटा मस्जिद है। घटा मस्जिद में भी एक बिल्डिंग गिरी है, 3 मजदूर बन गए, तीनों के तीनों मुसलमान थे। बताइए उनकी क्या गलती थी? खाना कमाने निकले, जिंदा निकले थे, मुर्दा घर पे गए। लगातार इतने हादसे हो रहे हैं। मुस्ताफाबाद में देखिएगा कितने लोग मर गए, ओखला में भी कई लोग मर गए लगातार। तो मैं उन जनता को, अपनी देश की जनता को बचाना चाह रहा हूँ। जितना मुझसे बचाया जाएगा मैं बचाऊंगा। मेरे आगे कितनी भी अड़चन आ जाए, ये मेरे पीछे बंदूक क्या बदमाश क्या मेरे पीछे तोप लगाने में डरने वाला नहीं हूँ, इनसे बिल्कुल भी खौफ खाने वाला नहीं हूँ। मैं एक ईमानदार, सच्चा और वफादार देशभक्ति पत्रकार हूँ और देशभक्त नेता हूँ। देश के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ और ऐसे लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग कानून के दायरे में काम करें, टैक्स चोरी बिल्कुल बंद कर दें और ईमानदारी के साथ कानून नक्शा पास कराएं और बिल्डिंगों को बनाएं। आपको कोई छिड़ जाए मैं जिम्मेदार। आपके वो पैसे डबल होके मिलेंगे और जनता आपके उस पैसे, उस जो बिल्डिंग आप बनाओगे उसमें भी जनता क्या नाम है खुश होकर के लेगी। आप ये जो चोरी चक्के वाले काम कर रहे हो ना, सरकारी जमीन घेरी है, उसमें बिल्डिंग बना दी, शासन प्रशासन सारे NCT से मिल करके, और फिर उसके बाद में वो गिर जाती है बारिश से या फिर बिल्डोजर चल जाता है या हथौड़ी का MCD का चल जाता है, वो आपके ऊपर से डर सारा खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ करूँ, मगर आप ईमानदारी के साथ आ जाएं और जो ईमानदारी के साथ आएगा उसके लिए अमन न्यूज और हिंद अमन पार्टी के दरवाजे खुल रहे हैं। ये मेरा आप सब